नमस्कार, NSC9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साया चौहान। रुक करते हैं खबरों की ओर। इंडियन नेशनल कांग्रेस की महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव केवल उम्मीदवार नहीं बल्कि कार्यकर्ता लड़ता है। उन्होंने कहा, अगर आप मैदान में न उतरे तो कोई चुनाव जीत ही नहीं सकता। उन्होंने कठिन समय को याद करते हुए कहा कि जब जब पार्टी चुनौती में रही, कार्यकर्ता मजबूती से खड़े रहे और संघर्ष किया। उनके साहस और समर्पण ने साबित कर दिया कि चुनाव संसाधनों से नहीं बल्कि हिम्मत और विश्वास से जीता जाता है। प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए उन्हें संगठन की असली ताकत बताया। मैं राजनीति में नहीं थी तो मेरा काम होता था सोनिया जी और राहुल जी का चुनाव लड़ाना, रायबरेली और अमेठी में। तो आप सबने कहा कि आप बहुत खुश हैं कि आज आप यहाँ हैं। आप यहाँ इसलिए हैं कि जो भी चुनाव लड़ता है ज़मीन पे, वो जानता है कि चुनाव लड़ने वाला कौन है। चुनाव लड़ने वाला ब्लॉक का अध्यक्ष है, ब्लॉक के मेंबर हैं, बूथ के अध्यक्ष हैं, बूथ के मेंबर हैं, कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता है। अगर आप नहीं लड़ते हो तो कोई चुनाव नहीं जीत सकता। मैंने अपना अनुभव खुद देखा है कि किस तरह से अगर संगठन मजबूत होता है, संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश होता है, तो किसी भी परिस्थिति में चुनाव जीता जा सकता है। जब मैं पहले सोनिया जी का चुनाव लड़ने गई तो उस समय भाजपा की सरकार प्रदेश में भी थी, केंद्र में भी थी, और बहुत कठिन परिस्थितियों में हम चुनाव लड़े। उस समय ब्लॉक की कमेटियां भी नहीं थी। हमने रात में। राहुल गांधी एक मानहानि मामले में सुल्तानपुर की कोर्ट में पेश हुए हैं। यह मामला उस बयान से जुड़ा है जिसे लेकर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था। निचली अदालत द्वारा पूर्व में सुनाई गई 2 वर्ष की सजा के खिलाफ उन्होंने उच्च अदालत में राहत की मांग की है। मामले का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी लिया जा चुका है। सुल्तानपुर अदालत में पेशी के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। आपको बता दें, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी भारी भीड़ कोर्ट परिसर के बाहर मौजूद रही। सुनवाई के दौरान कानूनी पक्षों पर विस्तार से बहस हुई। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय को लेकर भी राजनीतिक बयानबाजी तेज रही। विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया कि यदि जांच एजेंसियां सर्वशक्तिमान है तो तय समय सीमा में चार्जशीट दाखिल कर शीघ्र न्यायिक प्रक्रिया क्यों पूरी नहीं करती, ताकि दोषी की सजा और निर्दोष को राहत मिल सके। राहुल गांधी ने अदालत में अपने ऊपर लगे आरोपों का विरोध भी किया। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ से मेरठ जा रही वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे थे और रास्ते में ट्रेन का शीशा टूट गया। घटना हरदोई जिले के पास हुई, जहां अचानक एक पत्थर ट्रेन की खिड़की से आकर टकराया। शीशा टूटने की सूचना मिलते ही पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल अलर्ट हो गया। जांच में सामने आया है कि रेल पटरी के किनारे कुछ बच्चे खेल रहे थे। खेलते समय फेंका गया पत्थर गलती से ट्रेन के शीशे पर जा लगा। पुलिस ने मामले की जांच कर स्थिति स्पष्ट की है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के बलोखर फाटक के निकट वंदे भारत ट्रेन की खिड़की का शीशा टूटने के संबंध में अवगत कराना है कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम कौड़ा के कंजड़ बस्ती के 8 से 13 वर्ष के कुछ बच्चे वहाँ रेलवे फाटक के निकट क्रिकेट खेल रहे थे और बच्चों के ही बीच में खेल में एक पत्थर वंदे भारत की ट्रेन की खिड़की पर लग गया, जिससे खिड़की का कांच टूट गया है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस व जीआरपी की टीम द्वारा तत्काल मौके पर निरीक्षण भी किया गया था। खबर धौलपुर से है, जहां डकैती प्रभावित क्षेत्र से जुड़े 15 वर्ष पुराने बहुचर्चित मुठभेड़ मामले में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। विशिष्ट न्यायाधीश राकेश कुमार गोयल ने डकैत केदार उर्फ ठेकेदार पुत्र फेरन निवासी भोलापुर थाना बाड़ी को पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने का दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जानकारी के मुताबिक करीब 15 वर्ष पूर्व चचाखोर के जंगलों में पुलिस और केदार गिरोह के बीच मुठभेड़ हुई थी।
इस दौरान डकैतों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिससे पुलिस कर्मियों की जान खतरे में पड़ गई। घटना के बाद पुलिसकर्मी कैलाश चंद्र मीणा ने थाना बसई डांग में मामला दर्ज कराया था। लंबी सुनवाई और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। विशिष्ट लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि गवाहों और अभिलेखों के आधार पर सजा सुनाई गई है। वहीं अदालत ने कहा कि ऐसे अपराधों में कठोर दंड आवश्यक है। श्रीमान डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर के विशिष्ट न्यायाधीश श्री राकेश गोयल द्वारा करीब 15 साल पुराने प्रकरण संख्या 39/2011 थाना बसई डांग में परिवादी कैलाश चंद्र मीणा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि डकैत केदार और ठेकेदार अपनी गैंग के साथ चचोखर के जंगल में बैठा था, जिसे पकड़ने गई पुलिस पार्टी पर डकैतों द्वारा जान से मारने की नीयत से फायर किए गए, जिसमें मुलजिम केदार और ठेकेदार के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में पेश की गई। विचारण पश्चात मुलजिम की दोषी करार पाए जाने पर न्यायालय श्रीमान द्वारा धारा 307 आईपीसी व 11 आरडी एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रुपये से दंडित किया गया है। अदम अदायगी 1 वर्ष का अतिरिक्त। आजादी के बाद पहली बार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोंसी में कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा का केंद्र स्थापित किया गया है। इस अवसर पर लगभग 5 ग्राम पंचायतों के करीब 160 छात्र छात्राओं ने परीक्षा में भाग लिया। ग्राम पंचायत रोंसी द्वारा बाहर से आए सभी छात्र छात्राओं का विद्यालय में प्रवेश से पहले राजीव गांधी आईटी केंद्र के पास विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ रोली तिलक लगाकर और मुंह मीठा करवाकर आत्मीय स्वागत और अभिनंदन किया गया। यह आयोजन शिक्षा के प्रति ग्राम पंचायत की सकारात्मक सोच और समर्पण को दर्शाता है। इस अवसर पर सरपंच सीताराम मीणा, मुनेश कुमार मीणा सहित अनेक गणमान्य ग्रामीण उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत सरपंच सीताराम मीणा और समस्त ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यालय की भौतिक सुविधाओं और व्यवस्थाओं को देखते हुए इसे परीक्षा केंद्र के योग्य समझा गया। यह पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। साथ ही उन्होंने आशा व्यक्त की कि आगामी वर्ष में कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का केंद्र भी रोंसी विद्यालय को प्रदान किया जाएगा। खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव के थाना क्षेत्र में बहन की हत्या कर अपहरण की झूठी कहानी गढ़ने वाले आरोपी भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने ईर्ष्या और घरेलू विवाद के चलते वारदात को अंजाम दिया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उन्नाव के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी व क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना दही पुलिस स्वाट और सर्विस लॉन्च टीम की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को दबोचा गया। आपको बता दें, गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय में पेश कर जेल में भी भेज दिया गया है। एक थाना दही को और डायल 112 को सूचना मिली कि अजय अपनी सगी बहन को, ये 84 क्षेत्र में भी 2 माह पहले दिसंबर में उसकी शादी हुई थी, उसको लेकर के अपने मायके आ गई थी और ई रिक्शा से, और उसका कथनानुसार कि ई रिक्शा को 2 लोगों ने रोका, उसके ऊपर कुछ छिड़क दिया और इसके बाद इसकी बहन को लेके चले गए हैं। जो सामान था वो भी नहीं था। बाद में जब ये घर पहुंचा तो अपने पिता को बताया, पिता ने फिर सूचना दिया। इस पे तत्काल जो सुसंगत धारा है उसमें अभियोग पंजीकृत हुआ। अभियोग पंजीकृत होने के बाद जब इसकी तत्काल कार्रवाई शुरू हुई तो थोड़ा सा संदिग्ध लगा कि अगर इसके साथ घटना हुई थी तो घर पर कैसे पहुंचा। जब इससे पूछताछ की गई और घटनास्थल दिखाने की बात आई तो पूछताछ के दौरान जब इस पर क्रॉस क्वेश्चन होने लगे तब इसने स्वीकार किया कि नहीं, हमने ही अपनी बहन की हत्या कर दिया है। हत्या का कारण उसने बताया कि मैं नशा करने का आदी हूँ और मेरे पिता ने कुछ दिन पहले हमको घर से निकाल भी दिया था। बाद में मैं फिर अपने घर आ गया था। तो इसको ये शंका थी कि इसकी बहन ने इसको घर से निकलवाया है और भविष्य में भी ऐसा कहीं ना हो कि इसकी बहन निकलवा दे। इसी बात को लेकर के इसने अपनी बहन का मर्डर किया था। मर्डर जो हुआ था वो पूर्वा थाना क्षेत्र में जंगल एरिया में हुआ था
और वहाँ उसका सामान इस तरह से बिखराया था कि ताकि लगे कि इसके साथ लूटपाट की घटना हुई है और पुलिस गुमराह रहे। रात में ही हमारी स्वाट टीम, इंस्पेक्टर दही की टीम और सीओ सिटी ने लग करके इसकी घटना का अनावरण कर लिया। तो ये लगभग 3-4 घंटे में ही। खबर बहराइच से है, जहां प्रसव पीड़ा से बेहाल एक गर्भवती महिला ने असहनीय दर्द के कारण खुद ही चाकू से अपना पेट चीर डाला। यह मामला बहराइच के नंदवल गांव का है, जिसने स्वास्थ्य सेवाओं और जागरूकता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक महिला अपने घर के अंदर कई घंटों से प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। घर पर कोई उचित सहायता न मिले और दर्द के बर्दाश्त से बाहर होने पर उसने खौफनाक कदम उठाया। इस आत्मघाती प्रयास में महिला ने इस बार 6 बच्चे को जन्म दिया। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और दुर्भाग्यवश उसकी नवजात बच्ची स्वस्थ है। परिजनों ने आनन फानन में महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि महिला का काफी खून बह चुका है और उसे बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। फिलहाल महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। एक औरत उम्र लगभग 30 साल, ननकई जिसका नाम है, वो करीब 3:20 पर इमरजेंसी में आई थी और उसके गोद में बच्चा भी था, जो कि डिलीवरी के बाद वहीं से हुआ था। उसने अपने पेट में दर्द की वजह से चाकू मार लिया था, जिससे उसकी आंतें बाहर आ गई थी, जिसको प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ। मुरादाबाद की पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी आकाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया स्टील ब्लेड और मृतक का मोबाइल फोन भी बरामद किया है। मृतक की पहचान सुमित पुत्र ओमपाल निवासी गणेश घाट थाना मुंडा पांडे के रूप में हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सर्विस लॉन्च टीम के साथ मिलकर 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और तकनीकी साक्ष्य जुटाए। जांच के बाद आरोपी आकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका मृतक सुमित से पुराना विवाद चल रहा था। घटना वाले दिन कहासुनी बढ़ गई और गुस्से में उसने स्टील ब्लेड से सुमित पर वार कर दिया। वारदात के बाद वह मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वो कुछ ही क्षणों में उसके बारे में जानकारी हुई। जो मृतक था उसका नाम सुमित उर्फ बुरा था, जो मुंडा पांडे का रहने वाला है। बेसिकली मुंडा पांडे के पास एक गांव है गणेश घाट, ये वहाँ के निवासी थे, लेकिन मुंडा पांडे में रहते थे और 0 पॉइंट पे एक फैक्ट्री था, उसमें काम करते थे। उसके बाद इस घटना के खुलासे के लिए हमारी टीम लगी। हम लोगों ने 3 टीम लगातार लगाई और चूंकि ये कंप्लीट एक ब्लाइंड मर्डर था तो काफ़ी इस पे काम किया गया। आसपास से जानकारी, परिवारीजनों से पूछताछ, फिर फैक्ट्री जहां काम करते थे वहां पे डिफरेंट तरीके से पूछताछ, बहुत सारे फुटेज देखे गए, बहुत सारे प्रयास किए गए इस घटना इसके अनावरण के लिए, लेकिन बहुत परेशानी हो रही थी और बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जाके एंड हो जा रही थी। बट फॉर्चुनेटली आज इस घटना का खुलासा हुआ है और सीओ हाईवे और प्लस एसएचओ मुंडा पांडे की टीम ने ये एक सफलता प्राप्त की है। और इसमें जो हत्या करने वाला हत्या आरोपी है जिसका नाम आकाश है, सर गिरफ्तारी हुई है, ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए और दोषी के लिए सज़ा मिली है, मिलेगी आगे। और सर बस हमें ये कहना चाहते हैं कि हमारे घर वाले किसी से भी दुश्मनी नहीं थी और उसने मतलब ऐसा किया। आगे आगे हमारे साथ भी कोई गलत कदम कर सकता है, उठा सकता है। फिलहाल ये अकेला हो सकता है, ये हमें मतलब बात पच नहीं रही है। पुलिस आरोपी को जेल भेज
से आपकी क्या मांग है? सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारी 3 बेटियां हैं, हमारी सुरक्षा के लिए हमारे लिए कोई भी मतलब शस्त्र का कुछ भी मतलब हमारे लिए दें और हम अपने बच्चों की रक्षा कर सकें। मेरे घर पे कोई भी जो भी बड़े थे वो हमारे घर के, वो हमारे घर वाले थे और हमारे 3 लड़कियां हैं, एक 6 साल की है, एक 3 साल की, जो 2 महीने की है। बस हम यही चाहते हैं कि हमारे लिए सरकार कुछ करे हमारे लिए बस। तो आपका मानना है कि आरोपी एक नहीं हो सकता, ज़्यादा जी नहीं हो हाँ, क्योंकि हमारे घर वाले सेहत में अच्छे थे, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल उठा लिया करते थे ऊपर को ऐसे दारू पी के, और इसकी हालत देख के मुझे नहीं लग रहा है कि अकेला होगा। तो हम बस यही कहना है कि दोबारा मतलब फिर जांच मतलब करें या मतलब ये तो। कानपुर शिक्षा और भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले एक बड़े फर्जीवाड़े का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। किदवई नगर थाना क्षेत्र में सक्रिय डिग्री माफिया के इस गिरोह ने न केवल कानपुर बल्कि पूरे देश के 9 राज्यों में अपना जाल बिछा रखा था। जांच में सामने आया कि गिरोह ने 14 प्रमुख विश्वविद्यालयों के नाम पर फर्जी मार्कशीट, डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट तैयार करके बेचे। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट भी इतनी शानदार तरीके से फर्जी बनाई जाती थी कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल था। पुलिस ने अब तक 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि करीब 5 अन्य अभी भी फरार हैं। फरार आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी जारी है। आज किदवई नगर पुलिस द्वारा एक संगठित गिरोह जो फर्जी मार्कशीट, सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और अंक तालिकाओं का जो छपवाता था उसका पर्दाफाश हुआ है। और ये गिरोह जो है 9 राज्यों में इसके तार मिले हैं। 14 यूनिवर्सिटीज़ जो देश के विभिन्न राज्यों में जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनसे इनके संपर्क थे, 14 यूनिवर्सिटियों के इन पे प्रपत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें जो सरगना है शैलेंद्र, उस सहित 4 लोगों को पकड़ा जा चुका है। 5 लोगों को पकड़ा जाना बाकी है और इनके पास से 900 से ज़्यादा मार्कशीट, सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट बरामद हुए हैं। इनके यहाँ पर एक सेल ग्रुप ऑफ एजुकेशन, एक इंस्टीट्यूशन का ऑफिस खोला हुआ था और उसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों से इनका संपर्क था और वहाँ से ये मार्कशीट बनाने का जो बिना एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, बिना किसी फॉर्मेलिटी के। अंबाला से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे शहर को हैरान कर दिया है। रेलवे रोड स्थित हनुमान मंदिर के बाहर पिछले करीब 10 वर्षों से ट्राइसाइकिल पर बैठकर भीख मांगने वाले लेखराज नामक व्यक्ति की मौत के बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जिसे लोग लाचार और बेसहारा समझकर रुपए दे दिया करते थे, वह लाखों की जमा पूंजी का मालिक निकला। बताया गया है कि लेखराज लंबे समय से बीमारी से किसी से जूझ रहा था। 9 फरवरी को तबियत बिगड़ने पर सामाजिक संस्था वंदे भारत दल को सूचना दी गई। संस्था के सदस्यों ने उसे नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 3 दिन तक इलाज चलने के बाद उसकी मौत हो गई। महाशिवरात्रि के दिन संस्था की ओर से उसका अंतिम संस्कार किया गया। मौत के बाद जब पुलिस ने ट्राइसाइकिल से बंधे लोहे के ट्रक की तलाशी ली तो उसमें 66,120 रुपए नगद मिले। इसके अलावा 2 बैंकों की पासबुक से खुलासा हुआ कि एक खाते में 3.32 लाख रुपए जमा थे। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर लेखराज भी क्यों मांगता रहा? क्या यह मजबूरी थी या आदत? यह मामला समाज को याद दिलाता है कि हर फटेहाल दिखने वाला व्यक्ति वास्तव में गरीब नहीं होता है। जी बिल्कुल, 9 फरवरी की रात को हमारे वंदे मातरम दल के हेल्पलाइन नंबर पर एक फ़ोन आया शुक्रकुंड रोड अम्बाला शहर के दुकानदारों ने कि एक ट्राईसाइकिल पर अंकल हैं जो नाम पता नामालूम था और वो एक भिखारी थे जो कि हनुमान मंदिर और रामबाग शिव मंदिर के बाहर हमेशा घूमते दिखाई देते थे पिछले कई सालों से। और वो अंकल की उस दिन हालत ठीक नहीं थी, दयनीय हालत में शरीर तप रहा था। जब हम वहां पहुंचे अपनी एम्बुलेंस लेकर तो हम डायल 112 की टीम और पुलिस चौकी नंबर 2 की टीमें मौके पर मौजूद रही। हमने उन अंकल को रेस्क्यू करके 9 फरवरी की रात को ही शनिवार को उन्हें शहर के ट्रामा सेंटर नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया इलाज के हेतु। और इलाज
उसी दिन शुरू कर दिया गया, ब्लड के सैंपल ले लिए गए, लेकिन इलाज के दौरान लगभग 5 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई और वो अपने श्वासों की पंजी करके प्रभु चरणों में विलीन हो गए। और उसके बाद हमें पुलिस का फोन आया और नागरिक अस्पताल से फोन आया, तो उसके बाद उनका महाशिवरात्रि के दिन हमारी टीम द्वारा विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करवा दिया गया। शुक्लकुंड रोड से एक मतलब अपाहिज आदमी को रेस्क्यू किया गया था जो व्हीलचेयर पे रहता था और लगभग वही उसी एरिया से ही मांग खाकर अपना गुजारा करता था। तो उसकी हालत थोड़ी खराब होने के कारण वंदे भारत दल की टीम के साथ उसका रेस्क्यू करके उसको 7 तारीख को सिविल हॉस्पिटल अम्बाड़ा शहर एडमिट कराया था। तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट दिनांक 11 तारीख को उसकी डेथ हो गई। डेथ होने पर उसके नाम वगैरह के बारे में पता किया गया तो उसका नाम आज मालूम हुआ और उसका जो सामान था व्हीलचेयर में उसको चेक करने पर उसमें से 66,120 रुपए बरामद हुए थे, जो हमने नियम अनुसार अपने मालखाना मोहर के पास जमा करवा दिए। तो और उसका बंदे खबर मुंगेर से है, जहां 3 लाख रुपए के इनामी नक्सली सुरेश कोड़ा के सरेंडर करने के बाद प्रशासन ने बड़ी घोषणा की है। अधिकारियों ने दावा किया कि इस आत्मसमर्पण के बाद ही बिहार अब नक्सल मुक्त हो गया है। सुरेश कोड़ा लंबे समय से वांछित था और कई नक्सली गतिविधियों में उसका नाम सामने आया था। सुरक्षा एजेंसियों के लगातार दबाव और अभियान के चलते उसने आत्मसमर्पण किया और अधिकारियों ने इसे राज्य में शांति और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। वहीं पुलिस का कहना है कि शेष संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। आज सुरेश कोड़ा के आत्मसमर्पण के बाद पूरा मुंगेर और पूरा बिहार नक्सली मुक्त घोषित किया गया है। ये काफ़ी अच्छी कार्रवाई की गई है एसटीएफ के द्वारा, मुंगेर पुलिस के द्वारा और जिला प्रशासन का पूरा सहयोग इसमें रहा है। सुरेश कोड़ा जी को जो आत्मसमर्पण नीति के तहत जो लाभ मिलने हैं उसका हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका निष्पादन करेंगे। इसके अलावा उनके पूरे परिवार को और समस्त आदिवासी क्षेत्र में जितने हमारे लोग रहते हैं तो सरकार की जन कल्याण योजनाएं हैं तो सबका लाभ उनको देने के लिए हम लोग विशेष कैंप लगाएंगे ताकि मुख्य धारा में। खबर हरियाणा के कैथल से है, जहां पुंडरी पाई रोड पर स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में बीती रात अचानक भीषण आग लग गई, जिससे करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग इतनी भयानक थी कि कई किलोमीटर दूर से आसमान में धुआं और लपेटें साफ दिखाई दे रही थी। घटना देर रात की है, जब शोरूम बंद था और अंदर कोई मौजूद नहीं था। राहगीरों ने शटर के भीतर से धुआं उठता देख तुरंत मालिक और दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और उसे आसपास की इमारतों तक फैलने से रोका। शोरूम मालिक के अनुसार अंदर भारी मात्रा में नया स्टॉक रखा था। सैकड़ों एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर और अन्य महंगे होम अप्लायंसेस पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। फर्नीचर और इमारत का अंदरूनी ढांचा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। पुलिस और विशेषज्ञों की टीम आग के कारणों की जांच कर रही है। वहीं शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। हालांकि फोरेंसिक जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। धौलपुर के मचकुंड रोड स्थित 100 फुट रोड के पास बने एक पोखर में मगरमच्छ का नन्हा शावक दिखाई देने से इलाके में हड़कंप मच गया है। अचानक मगरमच्छ नजर आने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया और राहगीर दहशत में आ गए। साक्ष्यों के अनुसार पोखर में जल स्तर अधिक होने के कारण मगरमच्छ पानी के किनारे तक आ गया। इसी दौरान पानी पीने पहुंची एक गाय पर उसने झपट्टा मार दिया। हालांकि आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया, जिससे गाय किसी तरह बच निकली और बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय निवासी निजामुद्दीन पहलवान ने बताया कि मगरमच्छ काफी देर तक पोखर के आसपास मंडराता रहा, जिसके लोगों में भय व्याप्त है। बच्चों और पशुओं को वहां जाने से रोक दिया गया है। घटना की सूचना वन विभाग को दे दी गई है, लेकिन देर रात तक टीम ने नहीं पहुंचने से लोगों में नाराजगी दिखी। ग्रामीणों ने प्रशासन से मगरमच्छ को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ने की मांग की है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।